दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रेट कट के बारे में। रेट कट से कौन से सेक्टर्स में आपका ग्रोथ देखने को मिल सकता है, किन चीज़ों का फोकस करना चाहिए और आगे हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ड को पकड़ते हैं, रेट कट। ठीक है, क्योंकि हमने सुना है रेट कट हुआ है। यूएस ने 0.5 का रेट कट कर दिया है, 50 पॉइंट्स का रेट कट कर दिया है ना। तो मतलब रेट कट का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि रेट कट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो अब देखो, रेट कट जैसे हुआ, रेट कट जब आप सुनोगे ना, दो चीज आप अपने ध्यान में रखना। एक एफडी और एक आप रखो लोन। ये दो वर्ड आप अपने ध्यान में रखो। रेट कट होना मतलब इसका भी रेट कम हुआ, इसका भी रेट कम हुआ। आगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझेंगे। अभी बस आप समझो कि एफडी और लोन का रेट कम हुआ। तो अब इससे लॉजिकली देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर आपका एक एफडी था और आपका एक लोन है, ठीक है, लोन मिल रहा है। तो एफडी का रेट अगर मान के चलो आज के टाइम पे ये 4% था, और रेट कट के बाद मान के चलो ये 3.5% हो गया। ठीक है, मान के चलो, जस्ट नंबर लेके चलो। और लोन मान के चलो, अगर आज के टाइम पे अगर आपको लोन पे जो है आपको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, मान के चलो 8% का इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो उसके बाद अगर रेट कट होके ये 7% हो गया, हालांकि इतना होता नहीं है, मान के चलो जस्ट। ठीक है, हाइपोथेटिकली 7% हो गया। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? सबसे पहले मान के चलो, अगर आपका एफडी है और अब एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 4 से कट होके रेट कट हुआ है ना, 4 से कट होके 3.5 में हुआ। तो आपको क्या लगेगा कि भाई मैं एफडी में इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं? मुझे 4% साल का मिल रहा था, अब 4% नहीं रहा, मुझे तो 4% से कम रिटर्न मिल रहा है। तो अब क्या होगा, एफडी से पैसे आप निकालोगे। एफडी से पैसे निकालोगे और उसको कहाँ डालोगे? स्टॉक मार्केट में डालोगे, क्योंकि आपको लगेगा स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न अभी मिलेगा। ठीक है, और ये तो बस हमारी छोटी सी अमाउंट की बात हो रही है। अब एफआईएस का भी अपने अकाउंट में कैश पड़ा है, कैश रिजर्व पड़ा है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी अपने बैंक्स में से कैश को रिमूव करेंगे और उससे उसको क्या करेंगे, उसको स्टॉक मार्केट में डालेंगे। ठीक है, तो एफआईएस का पैसा, लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में आना मतलब क्या? स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ना, स्टॉक मार्केट में कैश फ्लो बढ़ना। तो एफडी की तरफ से ये पॉजिटिव है। लोन, लोन में क्या है? अब मान के चलो, अगर आप घर बनाने के लिए लोन ले रहे हो, हाउसिंग लोन, 8% आपको भरना पड़ रहा है इंटरेस्ट। लाइक अभी तक भरना पड़ रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मान के चलो 7% आपको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो आप लोन नहीं लोगे। अगर आपको घर बनाना आपका टारगेट था और अभी 8 के बदले अगर 7% में लोन आपको मतलब मिल रहा है, तो आप इसका फायदा नहीं उठाओगे? डेफिनेटली फायदा उठाओगे। और सिर्फ आप नहीं, लोग भी फायदा उठाएंगे। क्योंकि पहले तो 8% मिल रहा था, 1% ज्यादा है। छोटे अमाउंट में कुछ नहीं, बड़े अमाउंट में जब प्रॉपर्टी के अमाउंट में देखोगे, 1% में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 1% कम आपको वो पैसे लौटाने पड़ रहा है, इंटरेस्ट कम भरना पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही लोन सस्ते में मिलने लगेगा, बैंक्स क्या करेंगी? बैंक्स लोन बेचना चालू करेंगे कि सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। और लोग क्या है, लोग लोन उठा लेंगे। ठीक है, एफडी से तो पैसे निकाला, अब लोन भी उठाए, तो लोग क्या खरीदेंगे? अब लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा। ठीक है, पैसा कैसे ज्यादा बचेगा? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपका अगर फोन का ईएमआई है, ठीक है, अगर आप 1000 रुपीज पर भर रहे हो मंथ ईएमआई, ईएमआई सॉरी, ईएमआई नहीं, ईएमआई भर रहे हो, और आप मान के चलो भी कट होने के बाद आपको 900 रुपये पर मंथ का ईएमआई आपको पड़ने वाला है, अगर आप कुछ भी चीज ले रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, आपका 1000 रुपीज लग रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका 100 रुपये बच रहा है। तो वो 100 रुपये आपका कहाँ जा रहा है? आपके जेब में जा रहा है। तो ऐसे करते करते जब 100 रुपये आपके जेब में बचेगा, तो आप 100 रुपये कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ना। चाहे आप मार्केट में डालोगे या तो कुछ आप अपने लिए लोगे। अब क्योंकि लोन भी सस्ता है, तो आप क्या करोगे, आप हाउस में, तो यहाँ पर क्या है ना, केपेक्स का ग्रोथ होता है। ठीक है, केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अभी, क्योंकि अब पैसे बंदों के पास ज्यादा बच रहे हैं, ठीक है, रेट कट हुआ है, तो लोगों के पास पैसे बचना स्टार्ट होगा। जो पहले आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट भरना पड़ रहा था, वो आप भरोगे नहीं लोन्स वगैरह के। तो कैश फ्लो इनडायरेक्टली लोगों के पास आ जाएगा, और गवर्नमेंट भी यही चाहती है। अब क्योंकि कैश फ्लो बंदे के पास आएगा, पैसा हाथ में आएगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जब लोगों के पास लोन सस्ते में मिल रहा है,
और पैसे हाथ में आने लगते हैं, तो सबसे पहले लोग कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? हाउसिंग, ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। लोग क्या लेते हैं? लोग गाड़ी लेते हैं, ठीक है, वैसे भी दिवाली का टाइम आ रहा है, लोग गाड़ी लेंगे, ठीक है, गाड़ी लेंगे, नया घर खरीदेंगे। और अपना गोल्ड तो है, गोल्ड में भी मतलब फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, मैं गोल्ड बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड से भी पैसे निकाल के लोग गोल्ड खरीदेंगे, ठीक है। अब क्या है? हाउसिंग। अगर मैं हाउसिंग की बात करूं, तो हाउसिंग में किसको फायदा होगा? ठीक है, अगर हाउसिंग की बात करूं, तो हाउसिंग में सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा? सबसे पहले तो हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इस पे आपका फोकस होना चाहिए अभी के टाइम पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग घर बनाएंगे और घर को फाइनेंस कौन करेगा? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा, लोन का डिमांड बढ़ेगा, समझ रहे हो? घर बनाने के लिए लोन का डिमांड बढ़ेगा, तो उसको फाइनेंस कौन करेगा? हाउसिंग। दूसरा, कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? इंफ्रा एंड रियल एस्टेट, ठीक है, रियल एस्टेट कंपनीज और इंफ्रा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो अब इंफ्रा रिलेटेड जो है वो आप खुद समझ लो कि कौन कौन से स्टॉक्स में डिमांड होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम थर्ड कैटेगरी जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल एसेसरीज, तो इसमें डिमांड होगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे आज मैंने भी एक स्टॉक यहाँ से उठाया है, हाउसिंग फाइनेंस के, अगर आप स्टॉक देख रहे हो, हुडको है, LIC हाउसिंग है, तो आज के टाइम पे मैंने एक स्टॉक खरीदा है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन। आज मैंने 360 के आसपास एक एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस करके लिया है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में मेरे को वो सबसे बढ़िया लगता है, ठीक है। बाकी बजाज वगैरह थोड़ा ओवर वैल्यूड है, हुडको क्योंकि हुडको ले सकता था, लेकिन हुडको क्योंकि अभी देखो मार्केट कैप काफी ज्यादा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मतलब है, लेकिन क्योंकि PSU स्टॉक्स है, PSU स्टॉक है, तो मैं थोड़ा दूर रहना पसंद किया अभी फिलहाल। तो आपके पास अगर है तो आप होल्ड कर सकते हो, बेचना मत, ठीक है, होल्ड कर लेना। लेकिन मैंने एप्टस वैल्यू कंसिडर किया क्योंकि मैंने बाकी सारे भी फंडामेंटल्स देखे थे इसके, थोड़े बहुत देखे थे, ठीक है। तो हाउस मेन फोकस आपका हाउसिंग फाइनेंस में होगा, ठीक है। अब मेन दिक्कत कहाँ है पता है? क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसे आने लगेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगेगा, स्काई रॉकेट होने लगेगा, तो क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का है मतलब है महंगाई, यानी कि अब चीजों के दाम बढ़ेंगे, अब चीजों के दाम बढ़ेंगे। क्यों चीजों के दाम बढ़ेंगे? क्योंकि डिमांड हो रहा है, ठीक है, डिमांड हो रहा है तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज की दाम बढ़ेगी, ऑटोमोबाइल की। तो क्या है ना, अब क्योंकि डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस तो डेफिनेटली डिमांड के मतलब प्रोपोर्शनल है ना, तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज है उसमें बूम आएगा। लेकिन अब लॉन्ग रन में ये क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ेगा, तो अगर, ठीक है, अभी कौन कौन से डेटा में आपकी नजर होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप US में देखो, तो अब डॉलर थोड़ा कमजोर हो गया है, ठीक है, रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट्स का। तो अब क्या होगा ना, आपको दो तीन चीजें पे ध्यान देना पड़ेगा। दो, जॉबलेस क्लेम, ठीक है, जॉबलेस क्लेम डेटा जो कि एवरी वीक आता है, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है, जॉबलेस क्लेम डेटा। और अभी फिलहाल तो इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, नंबर वन GDP और जॉबलेस क्लेम डेटा और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान देना कि सच में कंपनी ग्रो कर रहा है नहीं। GDP का मतलब क्या होता है? कंट्री का ग्रोथ, ठीक है। रेट कट हो रहा है, पैसे इतने ज्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं, कैपिटल इतना कैश फ्लो हो रहा है मार्केट में, मतलब कंट्री में, तो क्या सच में कंपनी का GDP ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। GDP का डेटा आता है एवरी क्वार्टर, मेनली आप US पे ध्यान देना। GDP का क्या आता है? GDP का डेटा आता है एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो एवरी क्वार्टर नेक्स्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एवरी क्वार्टर आपका आपको GDP पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई भी देखो, अगर एवरी किसी भी कंट्री का GDP का डेटा बैक टू बैक 2 क्वार्टर में नेगेटिव में आता है, तो कहा जाता है कि टेक्निकली वो जो कंपनी है ना रिसेशन में चली गई, ठीक है। बैक टू बैक अगर कोई भी नेगेटिव 2 क्वार्टर में बैक टू बैक नेगेटिव GDP आता है, तो कंपनी जो है टेक्निकली रिसेशन में चली गई। रिसेशन का मतलब मंदी, ठीक है। और यहाँ पर जॉबलेस क्लेम डेटा पे ध्यान देना पड़ेगा, एवरी वीक आता है, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, मैं आपको टेलीग्राम में वेबसाइट भी भेज दूंगा जहां पर आप एवरी वीक का जॉबलेस क्लेम डेटा ट्रैक कर सकते हो। अब
इन्होंने रेट कट तो कर दिया। ये लोग रेट कट का मतलब समझ रहे हो क्या है? रेट कट का मतलब ये लोग कहना चाहते हैं कि हमारा कंट्री का सिचुएशन अभी एकदम स्टेबल है, तो हमको रेट कट करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब सच में पता चलेगा कि ये जो डेटा है ये क्या सच में सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सच में यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है? क्या सच में हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है? तो ये कौन बताएगा? ये 3 डेटा बताएगा। तो इन चीज पे आपका नजर रहना चाहिए। 2008 में भी मार्केट क्रैश हुआ था, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद कोविड आ गया था। कोविड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इन 2020 ऑल्सो, है ना। 2008 में क्या है, मेनली इन्फ्लेशन बढ़ गया था, उसके बाद बूम करके स्टॉक मार्केट एकदम सीधे नीचे घुस गया। ठीक है। तो रेट कट तो हो गया, रेट कट पॉजिटिव बात है। रेट कट से क्या होगा? लोन कम इंटरेस्ट में मिलेगा, एफडी की इंटरेस्ट घट जाएंगी, एफडी बॉन्ड्स में से पैसे निकलेंगे, कहाँ आएंगे? घुसेंगे, आके घुसेंगे मार्केट पे। ठीक है। लोन भी सस्ता मिलेगा, बंदे लोन उठाएंगे। ठीक है। इससे क्या होगा? जो भी हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर्टी में, अब लोन उठाएंगे तो कहाँ डालेंगे? प्रॉपर्टी में डालेंगे। तो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि वही तो लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना। घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड कौन करेगा? हाउसिंग फाइनेंस वाले करेंगे। तो अब इनका बिजनेस ग्रोथ होगा, क्योंकि इनका तो इसी पे चलता है ना कि लोग कितना लोन ले रहे हैं। अब लोग लोन तो ले रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव बात है, और अभी ये कंपनी रैली भी करेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, बंदों के हाथ में से पैसा गया, तो क्या ये पैसे वापस दे पाएंगे? अगर ये लोग पैसे वापस नहीं दे पाए, तो फिर ऐसी कंपनी यहां पर डूब जाएगी। तो अभी देखो, जब तक जीडीपी का, यूएस का जीडीपी का डेटा नहीं आता, हमारी एमपीसी की बैठक अभी वैसे भी अक्टूबर में होने वाली है, हमारा भी डेटा आउट होने वाला है। ठीक है। तो जब तक डेटा नहीं आता तब तक तो देखो यार, मार्केट एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है। क्योंकि रेट कट हुआ है ना, मार्केट क्या एक्सपेक्ट करेगा? मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि कंपनी का नहीं, कंट्री का जीडीपी भी ग्रो हुआ होगा। ठीक है। कंपनी में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मार्केट से एक्सपेक्टेशन रहेगा। यानी कि मार्केट रिसेशन की तरफ नहीं जा रहा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब क्या है? कि कंट्री मंदी में चल रहा है, कंट्री के पास जॉब नहीं है देने को। और जीडीपी डिक्लाइन का मतलब क्या? अगर 2 क्वार्टर बैक टू बैक जीडीपी नेगेटिव में आ गया, तो टेक्निकली रिसेशन में आ गया। अब रिसेशन को कौन फैक्टर सपोर्ट करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब कंपनी अगर रिसेशन में जा रहा है, तो फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर सीन उल्टा बैठ जाएगा। ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे कि रेट कट क्यों होता है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ रेट कट क्यों होता है। रेट कट इसीलिए होता है, अगर कंट्री को लगे कि सिचुएशन स्टेबल है, हम रेट कट करने का दम रखते हैं। ठीक है। हम सस्ते में लोन प्रोवाइड करेंगे, कैपेक्स बढ़ा सकते हो। ठीक है। मेन मोटिव यही रहता है कि जनता के पास पैसा पहुंचे। ठीक है। फिर अब रेट कट तो हो गया। ठीक है, रेट कट हो गया। अब रेट कट को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए? जीडीपी। यानी कि कंपनी का जीडीपी बढ़ते रहना चाहिए। अगर कंपनी का जीडीपी नेक्स्ट क्वार्टर नेगेटिव में आ गया, तो टेक्निकली कंपनी रिसेशन में आ गया। कंपनी नहीं, कंट्री रिसेशन में आ गया। कंट्री का रिसेशन में आने का मतलब क्या है? कंट्री में मंदी आ गई। ठीक है। तो ये चीज मार्केट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। एट द सेम टाइम यूएस के जॉबलेस क्लेम डेटा पे भी आपकी नजर रहनी चाहिए। मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ एवरी वीक। तो इस वीक भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा का क्या सीन है, जीडीपी रिलेटेड क्या सीन है। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो अभी वापस में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर पे फोकस होना चाहिए। अभी हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और मतलब जितने भी लाइक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, रियल स्टेट रिलेटेड कंपनीज है, उसमें से बेस्ट बेस्ट कंपनीज आपको पिक करना पड़ेगा। आज मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा सेल को लिक्विडेट करके हाउसिंग फाइनेंस में से एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को ऐड किया है। लगभग अराउंड 30,000 की मैंने परचेज करी है, विच इज आई थिंक अराउंड 8 to 9% ऑफ माई पोर्टफोलियो। तो उसमें मैंने एलोकेट किया है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रेट कट हुआ है तो मार्केट सीधा ऊपर के ऊपर ही जाएगा। आपको बस ध्यान भी रखना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज का? जीडीपी का और इन्फ्लेशन के डेटा का। इन्फ्लेशन तो वैसे भी अभी आने वाले टाइम में हाई होगा। एट द सेम टाइम जॉबलेस क्लेम डेटा का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो मैंने आपको सेक्टर्स बता दिए कौन कौन से फोकस बने। तो अभी वीसीपी वगैरह आपको पता है तो देख लेना कहाँ कहाँ पर सेटअप बन रहा है, इन सेक्टर पे फोकस करना। ठीक है। और आगे कुछ डाउट हुआ तो मेरे से पूछ लेना टेलीग्राम में। नए वीडियो में बहुत ज्यादा हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, सायोनारा।